नमस्ते। आज सकट चौथ है। सकट चौथ ये माह के महीने में फर्स्ट वीक में चौथ में मनाई जाती है। तिलूड़ की पूजा होती है इसमें। तो एक चकला लेकर चकले पे चौथ माता बनाई जाती हैं और तिल और गुड़ को बारीक कूट कर मिक्सी में कूट कर उसकी फरपचे और सुपारी बनाई जाती है, उसकी पूजा होती है। तो पहले मैं गणेश चौथ की माता की कहानी सुनाती हूँ। एक शहर में राजा थे। राजा के शहर में एक बुढ़िया और बेटा माँ बेटा रहते थे। वो बहुत गरीब थे। तो बेटा जो है राजा के यहाँ गाय चराने जाता था। गाय चरा कर जो भी लेके आता उससे अपने माँ बेटा गुजारा करते थे। माँ जो है हर महीने की हर चौथ व्रत रखती थी। सकट चौथ आती है हर महीने में, उसका व्रत रखती थी। तो लड्डू बनाती थी। एक लड्डू गणेश जी की पूजा भोग लगाती थी, एक खुद को खा लेती थी। तो बेटा जाता तो पड़ोसी कहते तू तो सारे दिन मेहनत करता है, गाय चराता है, और तेरी माँ तो लड्डू बना के खाती है। तो वो तो बेटा बोला कि नहीं, मेरी माँ ऐसे नहीं करती, कि ना तू जा, तू चला जाता है, तेरी माँ व्रत रखती है तो लड्डू बना के खाती है देती घी के, और तेरे को नहीं, कुछ नहीं, तेरे को रूखी रोटी दे देती है। बेटा नहीं माना, कर नहीं, वो जिद करने लगे। तो फिर बोले कि ऐसा कर, तू आज व्रत रखा है तेरी माँ, तो तू छुप के आज गाय चराने मत जाना, छुप कर सुन लेना अपनी माँ क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। तो बस बेटे ने ऐसा ही किया, गाय चराने नहीं गया, घर में जाकर छुप गया। तो माँ ने व्रत रखा तो चौथ का, तो लड्डू बनाए, 2 लड्डू बनाए, एक गणेश जी को भोग लगाया, एक उसने खुद खा लिया। तो बेटा बोला वास्तव में पड़ोसन सही कहती हैं। अब बेटा माँ से बहुत गुस्सा हुआ कि मैं तो मेहनत करता हूँ, तू लड्डू बना के खाती है। बेटा माँ ने बहुत समझाया लेकिन बेटा नहीं माना। तो माँ ने कहा कि बेटा तू जा तो रहा है, मेरे पूजा के तिल हैं, तो तिल बांध के ले जाए, अगर तेरे को कहीं 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 संकट आए तो उनको चारों तरफ रख लेना, तेरा संकट खत्म हो जाएगा। बेटा तिल लेकर चल दिया। तो एक गांव में पहुंचा। दूसरे राजा के शहर में पहुंच गया। तो एक बुढ़िया रो रही थी, कभी रोती जा रही कभी हंसती आ रही, लेकिन पुआ बना रही थी। पुआ बनाते बनाते कभी रोती कभी हंसती। तो वो बोला, माँ वैसे तो तू पुआ बना रही है लेकिन कभी रोती है कभी हंसती है, तो बेटा क्या करूँ, तेरे को क्या बताऊँ। नहीं माँ बता मेरे को क्या बात है। कि हमारे यहाँ राजा के यहाँ आवाज कुम्हार का आवाज़ तपता है तो एक बलि देनी पड़ती है। तो आज गांव से एक एक आदमी का नंबर होता है, जब भी तब आवाज़ तपता है तो एक बेटी की बलि देनी पड़ती है। तो आज मेरी बेटी की बलि है, तो मैं इसलिए इसको खुश करने के लिए पेट भर के पुआ खिलाऊंगी। और कभी रोती हूँ मेरा बेटा बच जाएगा तो मैं हंस जाती हूँ, मेरा बेटा मर जाएगा तो मैं रो जाती हूँ। तो बोला कि माँ ऐसा कर, तेरा बेटा सो रहा है, इसको सोने दे, बुआ तू आज मेरे पेट भर खिला, मैं तेरे बेटे की जगह बलि चढ़ने जाऊंगा। बुढ़िया बोली, मैं दूसरे के बेटे को कैसे कह सकती हूँ तो बलि चढ़ाने के लिए, नहीं बेटा मैं नहीं करूँगी ऐसा। नहीं माँ तू मेरे को जब को राजा के हमें बुलाने वाले तो फिर मेरे को जगा देना, मैं चला जाऊँगा। तो बुढ़िया ने कहा ठीक है बेटा। बुढ़िया ने पेट भर के उसको पुआ खिला दिए। पुआ खिला के वो भी सो गया। तो फिर जब राजा के आए पहरेदार आए कि चलो राजा सब बुला रहे हैं बलि के लिए, बुढ़िया ने बड़ी हिम्मत करके दूसरे बच्चे को उठाया और बोला कि बेटा राजा का बुलावा आ गया है, तू जा। और लड़का जो उठ के चल दिया। तो राजा का गांव में हवा हवा पकड़ाया था, तो उसको बेटे को अंदर कर दिया, चिनवा दिया, उसमें हवे के बीच में बैठा दिया। तो बेटे ने अपने जो माँ के तिल दिए थे ना सकट चौथ के व्रत के, चारों तरफ में रख दिए। तो राजा साहब का हवा गाँव राजा पकने लगा। तो अब तीसरे चौथे दिन उसकी आवाज़ पकने की आवाज़ आने लगी। तब कह पहरेदार बोले कि राय साहब अब की बात तो तीसरे चौथे दिन ही ऐसे एक हफ्ते में पकता है, तो खटखट की आवाज़ आ रही है, अब पक गया है। बोले क्या करें, देखो उसको कर देखो क्या है, क्यों पक गया। तो जाकर देखते हैं, खटखट की आवाज़ करते हैं तो लड़का बोलता है धीरे धीरे करना मेरे लग न जाए। तो वो पहरेदार बोलते हैं राय साहब इसमें तो कोई भूत प्रेत है, हम तो नहीं खोलेंगे इसको। कि नहीं नहीं देखो, खोल कर तो देखो। फिर कहता है कि धीरे धीरे खोलना मेरे लग न जाए। जैसे आवा निकाला हटाया तो बच्चा जो है कुशल पूरा बैठा। उसके चारों तरफ माँ ने तिल दिए, तो तिल चारों तरफ की बो के हरे हरे रक्षा कर रहे थे, चारों तरफ तिल उपज आए और एक खेती सी होगी एक तरह से। तो राजा बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है, आज तक तो कभी कोई जिंदा बचा नहीं थी, लड़का कैसे बच गया, बता क्या हुआ तने क्या जादू किया।
बोले मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो अपनी माँ से गुस्सा होके आया था, माँ लड्डू बना के खाती थी, तो मैं आपके यहाँ आता काम करने, राजा साहब के जाता काम करने के लिए, तो मैंने कुछ सोचा, मैं गुस्सा होके वहाँ से आ गया। मेरी माँ ने जाते जाते तिल दे दिए कि बेटा ये तिल जो है तुम जहाँ संकट आए वहीं अपने ऊपर चार तरफ उतरका देना, तो सही सुच रहोगे, संकट देवता के महाराज कृपा करेंगे तुम पे। तो वो ठीक है। राज बोले ये तो बड़ा अचंबा हुआ, ऐसी सच्ची माँ सच्चे दिल से सगट पूजा करती है तो हम भी उसके दर्शन करेंगे। तो बेटा को लेके गए उसकी माँ के पास कि माँ क्या करती हो तुम, कैसे तुम्हारा बेटा तुम्हारा बच गया, आज तक तो कोई बच्चा बचा नहीं है इसमें। तो बोले कि महाराज मैंने तो हमेशा सकट चौथ माता की पूजा करी है, उनकी पूजा करती हूँ, सकट देवता ने मेरे बेटे को बचाया। तो राजा साहब ने उसको राजा साहब अपने बेटे उस बुढ़िया को बेटे को खूब सारा धन दिया, दौलत दी, रहने को मकान दिया, बहुत मतलब सुख सुविधा दी उस बेटे के लिए। तो जैसी उस बुढ़िया को आई है सबको आए। जय सकट माता।